बच्चों, हम लोगों ने अभी जाना गद्यांश में क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपठित पद्यांश में कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश की तरह हमारे लिए जो भी दिए गए हैं पद्यांश, उसमें से ही आपको जवाब देना है। तो आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। अपठित पद्यांश का अर्थ वो होता है जो कविता का अंश या कविता जो पहले कभी पढ़ी नहीं गई है, आपको वही आएंगे परीक्षा में। ठीक है, सबसे पहले पद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, और जिससे उसका भाव अर्थ अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। कविता को समझकर उत्तर देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की लाइन में नहीं देने चाहिए, बल्कि इसके शब्दों में, गद्य में देने चाहिए, मतलब उसके हिंदी अर्थ में देने चाहिए आपको। उत्तर सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ व्यक्त करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर जिस क्रम में पूछे गए हैं उसी क्रम में उत्तर देना चाहिए। उत्तर संक्षिप्त एवं सरल भाषा में होने चाहिए। अंत में अपने उत्तर को पुनः पढ़कर त्रुटियों को अवश्य सुधार करना चाहिए। आपने जो लिखा है फिर से उसके ऊपर पढ़िए, और उसमें जो कुछ गलतियां हैं उसमें आप सुधार कीजिए। और जिन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट ना हो उन्हें हल करने के लिए पद्यांश को फिर से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ कविता की पंक्तियां उदाहरण के तौर पे दी गई हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटी छोटी मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। बादल को गिरते देखा। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उसमते आकुल तिक्त मधुर विशंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये हमारा कविता है जिसमें आपको समझ में आ रही है कि इसमें बादल, हिमालय, नदी, झील, इन सब के बारे में बताया गया है, कमल। तो इसको आप ध्यान में रखिए। गिरी का मतलब पर्वत, पहाड़ होता है, आपको पता है। हिमालय क्या है? तो पर्वत है, पहाड़ है। कंधा क्या है? आपको मालूम है कंधा क्या होता है? शोल्डर होता है। बादल, मोती के कण, बादल के जो कण है। शीतल मतलब ठंडी। इससे ये सब जो छोटी छोटी कविता की जो पंक्तियां आपको याद में रखनी चाहिए कि कविता में कौन कौन से शब्द है और इसका अर्थ क्या निकलता है। अब यहाँ पे इससे जुड़े प्रश्न हैं। झीलों में कौन कौन से पक्षी कहाँ से और क्यों आते हैं? तो उत्तर में क्या लिखा गया है? झीलों में हंस आते हैं। हंस वर्षा की उमस से परेशान होकर मैदानी क्षेत्रों से वसंत ऋतु अर्थात कमल के रेशों को खाने के लिए यहाँ आते हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ देखो। उपयुक्त काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपयुक्त काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हिमालय और प्रकृति अथवा तुंग हिमालय। तो इस तरह से आपको कविता की पंक्तियां दी जाएंगी, उससे जुड़े कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। कविता के भाव को आप पहले ध्यान रखिए कि इसका क्या मतलब होता है, इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, इसके क्या अर्थ निकलते हैं। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए और उसको ध्यान में रखकर आपको उसके जवाब देने होते हैं। ठीक है, कविता की पंक्तियां जो भी दी है उसको गद्य रूप में लिखा जाता है, कविता की भाषा में आपको नहीं लिखना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पठन पद्यांश पूरा हुआ।